नमस्ते बच्चों। 8वीं कक्षा सेतु अभ्यास हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज का दिन है 7वां। क्षेत्र है लेखन, कौशल, योग्यता और स्व अभिव्यक्ति। यहाँ संबोध महत्व का पूर्ण दिया गया है संवाद लेखन। संवाद लेखन कैसे होता है, किस प्रकार उन संवादों को बोला जाता है, नाटक या चुटकुले आदि को पढ़कर आपको इसका अनुभव लेना है। तो बच्चों, इस संवाद को अब मैं पढ़ती हूँ। इस संवाद के माध्यम से हमें अन्य लोगों की भाव भावनाओं से परिचित कराने की क्षमता निर्माण होती है। इसलिए संवाद होना बहुत ही ज़रूरी है। एक दूसरे के बीच यदि संवाद होते रहे तो आपसी प्रेम बढ़ता है और एक दूसरे को हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं। इसलिए संवाद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर संवाद दिया गया है। अजय और विजय सब्जी मंडी में गए हैं और सब्जी वाला इनके बीच कैसे संवाद होता है यहाँ पर हम देखते हैं। अजय: देखो विजय, पूरी सब्जी मंडी में कितनी हरी भरी सब्जी दिखाई दे रही है। विजय: हाँ बिल्कुल, देखो ना, सारी सब्जियाँ कितनी ताज़ी है। अजय: पालक, मेथी, गोभी, पत्ता गोभी, मटर, लौकी, भिंडी, धनिया, करेला आदि सारी सब्जियाँ हरी होती है। विजय क्या कहता है, देखो। विजय: टमाटर, बैंगन, गाजर, आलू, प्याज, रतालू, मकई ऐसी सारी रंग बिरंगी सब्जियों से बाजार भरा पड़ा है। इस पर अजय कहता है, ऐसा लगता है कि सारी सब्जियां ही खरीद लो। विजय: लेकिन माँ ने तो सिर्फ आधा किलो तुरई, अदरक, ककड़ी, नींबू, मूली लाने के लिए कहा है। अजय ने सब्जी वाले से कहा, 1 किलो तुरई का भाव क्या है? सब्जी वाला: बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 40 रुपये प्रति किलो। अजय: ठीक है, आधा किलो तुरई देना, साथ में 10 रुपये का अदरक और 5 रुपये के नींबू भी दे देना। सब्जी वाला: क्या आपने थैली लाई है? विजय: नहीं, प्लास्टिक की थैली में देना। सब्जी वाला: प्लास्टिक का उपयोग प्रदूषण कारक होता है, इसलिए मैं प्लास्टिक की थैली नहीं रखती। तो सब्जी वाली क्या कहती है, प्लास्टिक का उपयोग हानिकारक होता है, प्रदूषण कारक होता है, इसलिए मैं प्लास्टिक की थैली नहीं रखती। वह सब्जी वाली है। और अजय, विजय और सब्जी वाली, इन तीनों के बीच यह संवाद हुआ है। इस संवाद के माध्यम से उनके भाव भावनाओं का आपको चित्रण होता है। आपको यह संवाद पढ़ना है और यहाँ जो प्रश्न दिए गए उनका उत्तर लिखना है। देखो, इस संवाद को आपको सादर करना है। अपने दोस्तों के साथ इसे आप सादर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस संवाद के माध्यम से आपको दूसरा एक संवाद तैयार करना है। 2 मित्र और सहेलियों के बीच होने वाला वार्तालाप। देखो, पाठशाला से घर वापस लौटते वक्त पाठशाला में होने वाली गतिविधियों के बारे में, पाठशाला में क्या क्या होता है, पाठशाला से घर आते वक्त आप उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि आज क्या क्या हुआ। इसी गतिविधि के बारे में आप और अपने दोस्त के बीच वार्तालाप हो रहा है, उस वार्तालाप का वर्णन आपको इस संवाद में लिखना है। तो यह काम आपको अभ्यास के रूप में करना है। और एक दूसरा आओ सृजन करें में आपको क्या करना है, आपको कल्पना करना है कि पंछी और वृक्ष दोनों एक दूसरे के बीच संवाद कर रहे हैं और इन दोनों का संवाद आपको लगभग 5-6 पंक्तियों में लिखना है। ये अभ्यास आपको करके भेजना है। बस ये अभ्यास करना है। और 8वें दिन का अब हम देखेंगे 8वें दिन में क्या दिया है। यह अभ्यास भी हर एक दिन हम 2-2
दिन लेने वाले हैं, क्योंकि यह 15 दिन में 15 दिनों की कसौटी हमें पूरी करनी है। क्षेत्र है भाषण, कौशल, योग्यता, मौखिक भाषा विकास, संबोध दिए हैं कविता और गीत। यहाँ पर एक कविता दी गई है और उस कविता को हमें सस्वर गायन करना है। छात्रों को दृश्य रूप में न होकर भी एहसास दिलाने वाली यह मस्त हवा की हटकेलियों की जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। यह 5वीं या 6ठी कक्षा की कविता होगी, आपने पढ़ी है। हाँ, तो यह कविता हम देखते हैं। हवा हूँ मैं, हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, हनो सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, मुसाफिर अजय हूँ। इस प्रकार ये कविता बस इतनी ही दी है। उस कविता का अभ्यास आपने 5वीं कक्षा में किया होगा। तो इस कविता का सस्वर आपको क्या करना है, घर में बैठे बैठे इसका गायन करना है। तो बच्चों, इस कविता को देखकर आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कौन कौन से प्रश्न है, देखो। आओ सक्षम बने में 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रकृति की अप्रतिम सुंदरता का वर्णन करो। देखो, इस चित्र में भी कितना सुंदर प्रकृति दिखाई गई है। इस प्रकृति की अप्रतिम सुंदरता का वर्णन आपको करना है। अब तो वर्षा ऋतु शुरू है। वर्षा ऋतु में इस प्रकृति ने ऐसे लगता है कि जैसे हरित वस्त्र पहन लिए हो, बारिश होती है, झरने बहते हैं। कितना सुंदर दृश्य। इस सुंदर दृश्य को अपने फोटो में, अपने तस्वीरों में कैद करने के लिए आप क्या करते हैं, तस्वीरें भी खींचते हैं। तो इसका सुंदर वर्णन आपको करना है। लगभग 4-5-10 पंक्तियों में इसका वर्णन करो। अब दूसरा प्रश्न दिया है, ऐसी सुंदर प्रकृति के रक्षा हमें करने होंगे। ये सुंदर प्रकृति है, ये प्रकृति हमें हमेशा देती ही रहती है। पेड़ पौधे, पानी, जल सब कुछ देती है, हवा देती है। प्रकृति हमें हवा देती है, पानी देती है, फूल देती है, फल देती है, अन्न देती है, सब कुछ देती है। ऐसे प्रकृति का रक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और इस रक्षण के लिए कुछ उपाय आपको यहाँ पर लिखने हैं। हाँ, क्या करना है, प्रकृति रक्षा के लिए कुछ 3-4 उपाय आपको लिखने हैं। ये 2 प्रश्न आपको पूरे करने हैं। यहाँ पर और एक प्रश्न दिया गया है, छात्रों को राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित तब याद तुम्हारी आती है, यह प्रकृति चित्रण की कविता आपको पढ़नी है। गूगल पर सर्च मारो, यह कविता आएगी। इस कविता को आपको पढ़ना है। यहाँ और एक प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ से बचाव के लिए उपाय आपको लिखने हैं। देखो, ये प्राकृतिक आपदाएं होती है। आपदाएं यानी क्या, संकट। हाँ, मुसीबतें। कौन कौन सी मुसीबतें होती है, प्राकृतिक म्हणजेच नैसर्गिक। मतलब क्या है, नैसर्गिक संकट। प्राकृतिक आपदाओं मतलब नैसर्गिक संकट। तो प्राकृतिक आपदाओं में कौन कौन सी आपदाएं प्राकृतिक होती है, जैसे कि भूकंप, जैसे कि बाढ़ यानी पूर्वजन्य परिस्थिति जब निर्माण होती है। आज बारिश के दिनों में कभी कभी क्या होता है, नदियों को बाढ़ आती है, सारे गांव में, शहरों में पानी घुस आता है, उसे बाढ़ कहते हैं। ऐसे भूकंप होता है, बाढ़ आती है, तो उस समय हमें क्या उपाय करने चाहिए, ऐसी परिस्थिति न पैदा हो या उसे बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, ये उपाय आपको लिखने हैं। समझो कि हमारे गांव में भूकंप आया है या भूकंप आता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए कौन से उपाय करने हैं। यदि भूकंप यह कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, मतलब नैसर्गिक संकट है। तो इसे बचने के लिए हमें क्या करना है, आपने भूगोल के अभ्यास में यह देखा होगा कि भूकंप आता है तो हमें घर में नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले घर के
बाहर आ जाना चाहिए, खुले मैदान में आना चाहिए। यदि घर से बाहर निकलने में कोई दिक्कत होती है और भूकंप हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में दरवाजे के नीचे हमें खड़ा रहना है या चौखट के नीचे खड़ा रहना है ताकि ऊपर से कुछ हमारे ऊपर न गिरे। इस प्रकार हमें अपने आप को बचाना है। और भूकंपजन्य परिस्थिति में हमें लोगों की मदद भी करनी है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही बाढ़जन्य परिस्थिति आती है तो बाढ़ आने से पहले हमें सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम नहीं निकल पाते तो ऊंची से ऊंची जगहों पर चढ़कर हमें रहना चाहिए। यह बातें आपको यहाँ पर लिखनी है, उसके बारे में भी आपको इसके उपाय लिखने हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रकृति संतुलन संबंधी जानकारी लिखो। जो प्रकृति यानी क्या? ये निसर्ग का संतुलन रहना बहुत ज़रूरी है। इस निसर्ग का संतुलन यदि बिगड़ता है तो ऐसी आपदाएं आती है जैसे कि भूकंप, बाढ़। इस प्रकार की आपदाएं इस प्रकृति असंतुलन होने के कारण होता है। इसलिए इस प्रकृति का संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपको लिखना है। प्रकृति के संतुलन से ही बारिश होती है, समय पर बारिश होती है। समय पर बारिश होने के कारण क्या होता है? अन्न धान्य अच्छी तरह से उगता है, अकाल नहीं पड़ता। इसलिए प्रकृति संतुलन बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी आपको 3-4 पंक्तियाँ लिखना है। तो यहाँ पर यह अभ्यास पूरा होता है। अगला अभ्यास हम अगले दिन देखेंगे। अब हमने क्या देखा है? 8वां दिन देखा है। एक ही दिन का अभ्यास मैंने यहाँ पर बताया है। 9वां और 10वां दिन अगले वीडियो में हम देख लेंगे। तब तक के लिए